वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग एडेसिव बॉन्डिंग पढ़ेंगे। एडेसिव बॉन्डिंग जो है ये एक परमानेंट ज्वाइंट है। अगर कोई भी पार्ट्स हम ले रहे हैं, इस दोनों पार्ट्स के थिन लेयर जो है कनेक्टेड एरिया का, उस पर एडेसिव को अप्लाई करके हम इसे फास्टिंग करते हैं, इसे ज्वाइंट करते हैं। तो ये जो ज्वाइनिंग है वो एडेसिव बॉन्डिंग के थ्रू होता है। ये वर्कपीस ए और वर्कपीस बी को ज्वाइन करेंगे एडेसिव के थ्रू। ठीक है, ये लो टेम्परेचर ऑपरेशन होता है। अब एक तरह से हम बोले तो एडेसिव बॉन्डिंग जो है ये एक केमिकल बॉन्डिंग का भी टाइप कह सकते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि जब आप देखोगे कि ये पार्ट्स है, पार्ट्स ए और पार्ट्स बी, और इसे हम ज्वाइंट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम एडेसिव यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एडेसिव अप्लाई करने से क्या होगा कि दोनों पार्ट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, और केमिकल रिएक्शन होने से क्या होगा कि जो एडेसिव किसके बीच में होगा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन किसके बीच में होगा, तो ये पार्ट्स और एडेसिव, इधर बी पार्ट्स और एडेसिव के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अगर केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो फिजिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज होगा। फिजिकल रिएक्शन इंक्रीज होने का रिजल्ट क्या होगा कि मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग इंक्रीज कर जाएगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ज्वाइंट स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी को ज्वाइन करना है। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी को। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर एडेसिव को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एडेसिव और पार्ट ए के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, और एडेसिव और पार्ट बी के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन जो होगा ये इंक्रीज होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसके बीच में, एडेसिव और पार्ट सरफेस के बीच में। अगर केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो फिजिकल रिएक्शन क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन इंक्रीज किया तो रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच, इन दोनों एक्शन यानी दोनों रिएक्शन के बीच में एक रिजल्ट होगा। ठीक है, तो रिजल्ट यही होगा कि मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ज्वाइंट के लिए। ठीक है, ये ज्वाइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ज्वाइंट का स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जो है ज्वाइंट स्ट्रेंथ के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस दोनों, ठीक है, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, ये जो दोनों आप देख रहे हो, इसके लिए, इसी पर्पस के लिए, ठीक है, नॉर्मली क्यूरिंग जो होता है, ठीक है, क्यूरिंग जो होगा वो परफॉर्म होगा दो फैक्टर पे। एक होगा कंट्रोल टेम्परेचर, ठीक है, कंट्रोल टेम्परेचर, और दूसरा जो है वो है टाइम। ठीक है, कंट्रोल टेम्परेचर और टाइम। और ये कंट्रोल टेम्परेचर और टाइम जो है ये इंपॉर्टेंट है डिजाइन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट। और ये आप जो देख रहे हैं ए और बी जो कंपोनेंट है जिसको हम ज्वाइंट करेंगे, इसको हम एडहेरेंट करते हैं, और जिसपे कि दोनों फिक्स, ठीक है, कंपोनेंट के बीच में एडेसिव जो अप्लाई करेंगे तो ये कंपोनेंट एडहेरेंट कहलाएगा। अब है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एडवांटेज क्या होगा इसका, वेरी थिन शीट मटेरियल्स को भी आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो एडेसिव बॉन्डिंग के थ्रू। डिसिमिलर मेटल्स भी हो सकता है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये जो पार्ट्स हम जो ज्वाइंट कर रहे हैं, जो कंपोनेंट, ये मेटल्स भी हो सकता है, या मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है, और नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो डिसिमिलर मेटल्स को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हाईली स्किल ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही फास्ट है।
अब एडहेसिव बॉन्ड जो है वो ज्वाइंट एरिया पे, ठीक है, टोटल ज्वाइंट एरिया पे क्या होगा, एडहेसिव बॉन्डिंग के थ्रू जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो गुड होगा और फैटिग रेसिस्टेंस भी ऑब्टेन्ड होगा। अब डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हर एक चीज का, ठीक है, एक निगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो कंपेरेटली अगर हम कहें सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये भी आपका सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, तो कंपेरेटली कहेंगे तो इसमें क्या होता है कि लो ऑपरेशन टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम अप टू अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मोस्ट एडहेसिव। इसमें क्या होगा, एक और चीज कि रेसिस्टेंस जो होता है वो लो होता है टू टियर ऑफ। अब एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन पाते हैं तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम लोग इसे अप्लाई करते हैं एडहेसिव बॉन्डिंग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रिक्शन लाइनिंग टू क्लच डिस्क एंड ब्रेक बैंड्स, ठीक है, सीलिंग, वाइब्रेशन डैम्पिंग एंड इंसुलेटिंग ईटीसी। तो ये रहा एप्लीकेशन। टिपिकल एडहेसिव बॉन्डेड ज्वाइंट, ठीक है, तो जनरली जो होता है एडहेसिव बॉन्डेड, आप देखोगे लैप ज्वाइंट कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, ठीक है, लैप ज्वाइंट कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे हम यहां पर आ रहे हैं, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी है, दोनों कंपोनेंट को ज्वाइंट करना है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो एडहेसिव बॉन्डिंग के थ्रू जब हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, ये पार्ट्स आप देखोगे आपका कन्फिगरेशन किसका है, ये लैप ज्वाइंट की तरह दिखता है। यहाँ पर भी आप देखो इस स्ट्रक्चर में भी अगर हम पार्ट ए और पार्ट बी को एडहेसिव बॉन्डिंग के थ्रू ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर एडहेसिव को अप्लाई करके ज्वाइंट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो ये भी कैसा दिख रहा है, लैप ज्वाइंट की तरह। नेक्स्ट हम आते हैं इस फिगर में, यहाँ भी अगर देखते हैं पार्ट ए पार्ट बी को ज्वाइंट करना है, ठीक है, तो इस जो गैप है, इस गैप में, ठीक है, एडहेसिव को अप्लाई करके हम इसे ज्वाइंट करते हैं। तो ये भी लैप ज्वाइंट की तरह ही दिखता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप देख रहे हो यहाँ पे इस दोनों पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस। तो क्लियरेंस यानी स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट जो है, ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वो आपका डिपेंड करेगा क्लियरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स, ठीक है। अब कितना गैप होना चाहिए दोनों पार्ट्स के बीच में कि ज्वाइंट जो है उसकी स्ट्रेंथ हाई हो। तो गैप जो होना चाहिए वो 0.05 टू 0.0 नहीं कर सकते, कहेंगे 1.5 mm, इतना गैप होना चाहिए। इस गैप में अगर मतलब इतना रेंज का अगर गैप होता है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ का ज्वाइंट क्या होगा, वो गुड होगा। क्योंकि आप जानते हो कि क्लियरेंस अगर, ठीक है, इंक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब है कि एडहेसिव, ठीक है, जनरली जो एडहेसिव हम लोग यूज करते हैं वो कॉमन कौन कौन सा है, एपॉक्सी रेजिन, फिनॉल रेजिन, बेस्ड रेजिन, ठीक है, पॉलीयूरेथ्रीन एडहेसिव, डाइक्लोरोइथेन, बेंजोल, ईटीसी। ये जो रेजिन है वो जनरली एडहेसिव बॉन्डिंग के लिए यूज किया जाता है। अब आती है स्टेप। एडहेसिव बॉन्डिंग के लिए स्टेप जो है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टेप 1 में हम सबसे पहले जो पार्ट ए और पार्ट बी को आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, इसका सरफेस क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ पार्ट सरफेस, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द एडहेसिव। अब पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, इस दोनों को प्रेशर अप्लाई मतलब इस कंपोनेंट के थ्रू करके एक दूसरे को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कब, जब इस दोनों के गैप यानी जो कॉन्टेक्ट एरिया है उसके बीच में जो क्लियरेंस है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एडहेसिव को अप्लाई करके इस पर प्रेशर को अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद
एडेसिव को अप्लाई करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर करंट यानी हीट पहले प्रोड्यूस करेंगे, तो हीट किसके थ्रू कर सकते हैं, या तो करंट अप्लाई करके कर सकते हैं या तो फ्लेम के थ्रू करेंगे। अगर हम करंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, करंट को यहाँ पे फ्लो करवाते हैं, इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले कि एरिया जो है, ये एरिया आप जो देख रहे हो, एरिया क्या होगा, बर्न होगा, और बर्न जैसे ही होगा तो यहाँ पर मेटालिक वेल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मेटालिक वेल्ट प्रोड्यूस हुआ। सपोज दैट इस एरिया पे, इतना एरिया पे बर्न हुआ, तो ये जो एरिया बर्न हुआ इसको हम बोलेंगे नगेट। क्या बोलेंगे, नगेट। और इस तरह से ये जॉइंट प्रोड्यूस होगा। तो आपने देखा मोस्ट 4 स्टेप है, ठीक है। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ द पार्ट सरफेस, सेकेंड हो गया प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एडेसिव, थर्ड है हमारा असेंबली ऑफ पार्ट्स अंडर ए प्रेशर डिटरमाइंड बाय द ग्रेड ऑफ द एडेसिव, और फोर्थ हो गया हीटिंग ऑफ द असेंबल प्रोडक्ट। ये हीटिंग आप करंट के थ्रू करो या तो फ्लेम के थ्रू, ठीक है। और ये प्रोसेस चारों कंप्लीट होने के बाद जॉइंट जो है वो दोनों प्रोडक्ट का होगा। अब है कि अगर इनकम्प्लीट होता है, अगर इनकम्प्लीट प्रोसेस होता है तो क्या हो सकता है, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट होता है एडेसिव जॉइंट तो वोल्केनाइजेशन और कंडेंशन से जैसे प्रॉब्लम अराइज होंगे। तो इस तरह से एडेसिव बॉन्डिंग जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।